देखते हैं बेटा। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर, एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। ठीक है, एंड ऑल्सो सेलिब्रेट योर रिजल्ट ऑफ क्लास 10 सक्सेस। मीन्स जो आपका फर्स्ट हर्डल है लाइफ का वो आपने क्रॉस कर लिया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज की डेट में 10th का रिज़ल्ट वैसे ही अच्छा आता है। फिर भी आप लोगों ने मेहनत की है डेफिनेटली, तभी इतना अच्छा आया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखें क्योंकि देखिए क्या होता है कि अपन ने अगर सेलिब्रेशन में ज़्यादा टाइम निकाल दिया, ठीक है ना, तो आगे की पढ़ाई हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है, छोटी छोटी खुशियाँ मनाने से अच्छा है कि मेरी एडवाइस ये है कि बेटा अपन एक साथ बड़ी खुशी मनाएंगे। ठीक है ना, वी विल क्रैक सम बिग एग्ज़ाम लाइक IIT और नीट लाइक दैट। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। अपन DPP नंबर 2 कर रहे थे। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, मैं सोच रहा था मैं क्लास 11 की क्लास ले रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, मैं क्लास 10 की ले रहा हूँ। तो आप लोग का रिज़ल्ट अभी बहुत पहले ही आ चुका था। ठीक है ना, आई थिंक 21 मार्च में आया था आपका रिज़ल्ट। ठीक है, अपन बेटा अब क्या करते हैं कि अपन बेटा क्लास 10th में DPP 2 कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये कारवां आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपन ने बेटा क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ऑनवर्ड्स अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बेटा? फाइंड द nth टर्म एंड 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, कह रहा फाइंड द nth टर्म एंड 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7 + 3 -1 -5 एंड सो ऑन। कह रहा फाइंड द nth टर्म एंड 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, nth टर्म एंड 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, nth टर्म एंड 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसका nth टर्म पता करना है और 100th टर्म हमें पता करना है। Tn क्या होगा और 100th टर्म क्या होगा। ठीक है, देखते हैं बेटा। अपने पास क्या हो गया, a का वैल्यू क्या आ गया 7, फर्स्ट टर्म हो गया 7। AP है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्या हो जाएगा D का वैल्यू हमारे पास -4। ठीक है, D की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है बेटा, A की वैल्यू बेटा अपन ने ली 7, D की वैल्यू ले ली -4। ठीक है, अब अपन देखते हैं बेटा। सपोज बेटा हमारे पास आ गया A आ गया, D आ गया। अब हमें nth टर्म पता करना है। Tn क्या होता है हमारे पास A + n-1 इंटू D। ठीक है, ये होता है हमारे पास Tn होता है बेटा हमारे पास A + n-1 इंटू D। नाउ अपन देखते हैं बेटा, A की वैल्यू हमें पता है। A की वैल्यू कितनी आ रही है 7 + n-1 इंटू D कितना दिया हुआ है -4। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो 7 -4n माइनस प्लस का 4, ये आ गया बेटा 3। ठीक है, 7 -4n + 4, तो Tn क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास? Tn आ जाएगा 7 + 4 11 -4n। ये आ गया हमारे पास nth टर्म बेटा। ठीक है, अब दूसरा हमें क्या निकालना था बेटा 100th टर्म। ठीक है, तो T100 क्या हो जाएगा बेटा? T100 हो जाएगा हमारे पास बेटा A + 99 इंटू D, A + n-1 इंटू D। A का वैल्यू बेटा हमें पता है कितना है 7 + 99 इंटू D कितना है बेटा -4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो 7 + -396। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास -389। ये आ गया T100। ठीक है बेटा, T100 निकालने का दूसरा ऑप्शन क्या था कि जब हम nth टर्म निकाल चुके थे, ठीक है ना बेटा, अपन जब nth टर्म निकाल चुके थे तो अपन डायरेक्टली यहाँ पे n = 100 पुट कर दें। n = जब 100 पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो T100 = 11 - 4 इंटू 100। ठीक है ना, T100 क्या आएगा बेटा 11 - 4 इंटू 100। ठीक है, T100 = 11 - 4 इंटू 100।
ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। अब देखो बेटा ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 माइनस 400, ये आ गया बेटा। T100 इक्वल टू क्या आ गया, 11 माइनस 400। तो T100 क्या आ गया बेटा मेरे पास, आ गया माइनस का 389। सो आइदर फॉलो दिस मेथड, ओके, और you can also follow this terms also. Now you can directly calculate T100 by putting the value of n here. If you want to calculate T5th, you have to put n is equal to 5. If you want to find T10, you have to put n is equal to 10. If you want to find T45th, you have to put n is equal to 45. ठीक है, then you can find the nth term and general term of the expression. क्योंकि आपने जनरल टर्म निकाल लिया, जनरल टर्म का मीनिंग क्या होता है कि n का कोई वैल्यू हम डालें तो हमारे पास डायरेक्ट जनरल टर्म आ जाए। ठीक है, आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो कह रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यार ये बच्चों कोविड ने अपनी पूरी लाइफ बदल के रख दी है। कितना अच्छा होता था कि अपन इंटरेक्ट करते थे क्लास में इंटरेक्शन के अंदर अपनी थोड़ी सी पढ़ाई भी होती थी, ठीक है, मस्ती भी होती थी, नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। किसी बच्चे को कहीं किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो अपन तुरंत डाउट रिमूव कर सकते थे। अभी क्या है कि आपको समझ में आया, पहली बात तो आप सेम डे देख नहीं रहे वीडियो, ठीक है ना। सो ट्राई टू लर्न अ हैबिट टू कंप्लीट द वर्क बाय द सेम डे, ठीक है। उसके जितने भी डाउट हैं आप कोशिश करो फिर व्हाट्सएप पे जल्दी पूछने की, ठीक है ना। आई होप कि मुझे पता है कि वो तो फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि हम पिछले 12-13 सालों से तो भाई क्लासरूम प्रोग्राम में ही पढ़ते आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन स्टडी हमें उतना सूट नहीं करेगी। चलिए आगे देखते हैं बेटा अपन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट, इसका बी पार्ट है बेटा हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये कर लेते हैं बेटा। नो, इसका बी पार्ट है बेटा 22nd का बी पार्ट, कह रहा विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी (121, 117, 113 and so on) is its first negative term। ठीक है, कौन सी टर्म बेटा इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है, देखते हैं बेटा, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। देखते हैं बेटा हमारे पास कह रहा है कि इसकी एपी का कौन सा टर्म ऐसा होगा जो फर्स्ट नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं बेटा, देखो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 121। इस टाइप का एक क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने मिसलेनियस में ऑलरेडी कर रखा है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास -4 आ गया। ए इज इक्वल टू 121, डी इज इक्वल टू -4, ठीक है बेटा। ये आ गया बेटा हमारे पास ए इज इक्वल टू 121 एंड डी इज इक्वल टू -4। नाउ अपने पास क्या आ गया बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अपन ने जब किया था मिसलेनियस के साथ क्वेश्चन किया था बेटा, फर्स्ट नेगेटिव की बात कर रहे हैं, इट मीन्स Tn शुड बी लेस देन 0, Tn शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, a प्लस n-1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। a का वैल्यू कितना है बेटा 121 प्लस n-1 इंटू -4 शुड बी लेस देन 0। 121 प्लस n-1 इंटू -4 शुड बी लेस देन 0। ये क्या आ गया बेटा, देखो 121 माइनस का 4n प्लस का 4 शुड बी लेस देन 0, ठीक है। 121 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 125, 125 माइनस 4n शुड बी लेस देन 0, 125 माइनस 4n शुड बी लेस देन 0। अब यहाँ पे क्या आ गया देखो, -4n शुड बी लेस देन -125। अच्छा मेरी बात समझो बेटा कुछ देर के लिए, अगर -7, अच्छा ठीक है सॉरी, 7 और 2 दो क्वांटिटी इसको कंपेयर करो, कौन सी बड़ी है 7, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, बताओ -7 बड़ा या -2, दैट इज़ -2। इट मीन्स माइनस का मल्टीप्लाई करने पे इन इक्वेशन जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। माइनस का मल्टीप्लाई करिए आप तो यहाँ पे देखिए 4n शुड बी ग्रेटर देन 125, ठीक है, मल्टीप्लाई विद माइनस
ये क्लास 11th में आप सीखेंगे, ठीक है। जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, इन इक्वेशन जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन विल मल्टीप्लाई बाई, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द इन इक्वेशन बाई माइनस साइन देन द इन इक्वेशन विल चेंज, ठीक है ना। इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है, ग्रेटर देन विल कन्वर्ट इनटू लेस देन एंड लेस देन विल कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन, ठीक है। और दूसरा तरीका समझने का क्या है, देखो -4n उठा के उस तरफ ले गए तो 4n को की तरफ वो वाला पार्ट है जिसका मुंह खुला हुआ है, देखो 4n की तरफ, -125 उस तरफ पार्ट आएगा जो उठा के लाओगे तो +125 जिस तरफ मुंह बंद है, तो वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। मुंह खुला मुंह बंद स्टार्टिंग में हमारे टीचर्स ऐसे सिखाते थे छोटी क्लासेस में, तो इसीलिए मैंने वो तरीका लिया। तो n क्या आ गया बेटा हमारे पास, ग्रेटर देन 125/4, ये अपन बोल सकते हैं n इज़ ग्रेटर देन 31.25। हमसे कह रहा है पहली नेगेटिव टर्म लेने के लिए n की जो वैल्यू होनी चाहिए बेटा वो 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। 31.25 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो जो 32nd टर्म होगी वो हमारी क्या होगी बेटा, 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP, ठीक है। 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द AP। इसका मतलब बच्चों जो 32nd टर्म है हमारे पास वो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है। नाउ देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अपनी है, ठीक है। इसके बचे हुए बेटा 2 पार्ट जो हैं वो खुद आप ट्राई करिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है बेटा, इन एन AP द 4 टर्म एक्सीड्स 4 टाइम्स द 12th टर्म बाई 1। कह रहा है इन एन AP द 4th टर्म, in an AP the 4th term exceeds 4 times the 12th term by 1, exceeds 12th term by 1। इक्वेशन नंबर 1 ये कह रहा है in an AP, फिर से देखिए in an AP the 4th term exceeds the 4 times the 12th term, 4 times the 12th term, 4 times the 12th term, ठीक है। 4 times the 12th term by 1 and the third term क्या कह रहा है, and the third term exceeds twice the 10th term by 5, exceeds twice the 10th term by 5 कह रहा है and the third term exceeds twice the 10th term by 5, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द AP, कह रहा है AP फाइंड करो आप, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A है, कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। देखते हैं बेटा, तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, T4 रिलेशन नंबर 1 यूजिंग 1। T4 हमें क्या कह रहा था, 4 टाइम्स T12 + 1, ठीक है। T4 क्या आ जाएगा बेटा, A + 3D, ठीक है ना, A + n-1 इंटू D इज इक्वल टू 4 टाइम्स A + 11D + 1, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। A + 3D इज इक्वल टू 4 टाइम्स A + 11D + 1, ठीक है। 4 टाइम्स A + 11D + 1, ये आ गया बेटा हमारे पास। देखो A + 3D इज इक्वल टू 4A + 44D + 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई बेटा हमारे पास, 4A + 44D + 1,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, ए में 4a को माइनस किया, ठीक है, प्लस का 3d माइनस का 44d इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई किया, ये बेटा आया -3a माइनस का 41d इज इक्वल टू इक्वेशन 1। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं बेटा। यूजिंग 2, ठीक है, यूजिंग 2। इसमें क्या कह रहा है बेटा, देखो कह रहा है T3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T10 प्लस 5। T3 क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 2 टाइम्स T10 क्या हो गया, a प्लस 9d प्लस 5, ठीक है। तो a प्लस 2d क्या आ गया बेटा हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 2a प्लस 18d प्लस 5, ठीक है, ये आया हमारे पास। नाउ a माइनस 2a कितना आ गया, माइनस का a प्लस का 2d माइनस 18d आ गया, माइनस का 16d इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं इसको। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। और देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस का 3a है, यहाँ पे माइनस का a है, तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 4 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 4 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, देखिए -3a माइनस का 48d इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या आएगा बच्चों, जब अपन इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3a माइनस का 41d इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों, सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, -3a प्लस 3a से कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 48d प्लस का 41d, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, देखो माइनस का 7d इज इक्वल टू 14, माइनस का 7d क्या आ गया बेटा, 14 आ गया हमारे पास। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 14/-7। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14/-7। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, d इज इक्वल टू आ गया -2, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2 आ गई, ठीक है। अब d की वैल्यू -2 आ गई, अब या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो अपन पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं अपन वैल्यू ऑफ d को, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 3a माइनस का 41 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू 1, ये दिया है बेटा। माइनस का 3a कितना आ गया बेटा, प्लस का 82 इज इक्वल टू 1, -3 इज इक्वल टू 1 माइनस 82 दैट इज -81। 3a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 81, a इज इक्वल टू आ गया 81/3, a इज इक्वल टू आ गया 27, a का वैल्यू आ गया 27 एंड d का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। a का वैल्यू बेटा आ गया 27 एंड d का वैल्यू आ गया -2। नाउ अब हमसे क्या कह रहा था बेटा, हमसे कह रहा था फाइंड द AP को कह रहा पता करो। तो देखिए बेटा AP होती क्या है हमारे पास, AP होती है फर्स्ट टर्म कॉमा सेकेंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म कॉमा फोर्थ टर्म कॉमा फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास A, सेकेंड टर्म आ गई a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d,
ए प्लस 4d एंड सो ऑन लाइक दिस, इस तरह से सीरीज आती है। तो ये क्या आ जाएगा 27, 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 25, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 23, 23 माइनस 2 19 एंड सो ऑन। तो जो ए पी आई है वो डिक्रीजिंग आई है, तभी तो हमसे बोल रहा था थर्ड टर्म 12वें टर्म का इतने टाइम है, फिफ्थ टर्म 10वें टर्म का इतना टाइम है, ठीक है ना, क्लियर है बेटा। डिक्रीजिंग ए पी होगी तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास ए क्या है 27 एंड डी इज इक्वल टू -2, ए में डी ऐड करते गए -2 -2 -2 -2 -2 एंड सो ऑन लाइक दिस। तो ये हो गया 27 25 23 21 19 17, इस तरह से बच्चों चलता जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव द 25th टर्म इज द ट्रिपल ऑफ इट्स 11th टर्म, ठीक है। तो 24 टर्म, तो बच्चों इसमें देखो क्या होगा, 4 टर्म AP का 0 दिया हुआ है, मतलब a प्लस 3d का वैल्यू 0 हो गया, मतलब a का वैल्यू कितना आ जाएगा -3d, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, T25 निकालना है, तो a प्लस 24d हो जाएगा, और a का वैल्यू आप -3d डाल देना, ठीक है। तो -3d प्लस 24d कितना आ जाएगा 21d। आगे कह रहा है ट्रिपल द इट्स 11th टर्म, तो 11 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो बेटा a प्लस 10d, a के -3d डाल दो तो क्या आ गया हमारे पास 7d। 7d क्या होता है, उसका थ्राइस होता है, यही हमें प्रूव करना है। समझ में आया? वरना वीडियो की स्पीड कम कर लो, पिछले 20 सेकंड मैंने जो बोला है वापस से सुनो, ठीक है। तो इधर को ट्राई करना, कहने का ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 25 एक्चुअली में अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैं इसे खुद कराना चाह रहा था। तो अल्टरनेट करते हैं यार, कुछ तुम करो कुछ हम करें, हैं यूँ ही कारवां आगे बढ़ता रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q, pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q। कह रहा है इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज 1/p and qth term of the AP is 1/p, ठीक है भाई। कह रहा pth टर्म हमारे पास 1/q है, qth टर्म 1/p है, तो कह रहा सो दैट p इंटू qth टर्म जो होगा, कह रहा देन शो करना है p qth टर्म जो होगा वो 1 होगा, देन सो दैट p qth टर्म इज़ 1, ठीक है। देन सो दैट क्या शो करना है हमें बच्चों, p qth टर्म जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं बच्चों। लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है। ये चीज़ बताया। तो TP क्या होगा बेटा, TP क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दिया 1/q, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। a प्लस भाई p इसका मतलब क्या होगा, pth टर्म है, pth टर्म कितना दिया हुआ हमें, q दिया हुआ है 1/q, तो ये क्या हो जाएगा बेटा a प्लस p माइनस 1, देखो n माइनस 1 होता है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे p है, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। ये क्या आ जाएगा TQ, क्या दिया हुआ a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, देखो n की जगह क्या यूज़ करना है, q यूज़ करना है, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। नाउ दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हमारे पास a और d, हमें a और d की वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करनी है, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a एलिमिनेट हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। नाउ
नाउ बच्चों अपन देखते हैं, ये आ गया हमारे पास ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इंटू यहाँ पे ए प्लस क्यू, सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, सब्ट्रैक्ट ए से ये गया, क्या आएगा देखिए, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू माइनस का वन अपॉन पी, ये चीज़ आ गई बेटा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया बेटा, डी कॉमन लिया अपन ने, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, एलसीएम लिया पी क्यू, ये हो जाएगा पी माइनस क्यू, ठीक है, डी इंटू पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एलसीएम पी क्यू लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू इंटू, ठीक है, क्या आ गया बेटा हमारे पास, डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू गया, ठीक है, डी इज इक्वल टू आ गया बेटा हमारे पास वन अपॉन पी क्यू, डी इज इक्वल टू आ गया वन अपॉन पी क्यू, ठीक है बेटा, डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू आ गया। अब इस डी का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 1, क्या आ गया बच्चों हमारे पास देखिए, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, डी कितना बेटा वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू, ए प्लस वन अपॉन पी है हमारे पास, ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे पी अपॉन पी क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, वन अपॉन क्यू, ठीक है, पी अपॉन क्यू की जगह पी से पी गया, यहाँ पे क्या आ गया, ए प्लस वन अपॉन क्यू माइनस वन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू, वन अपॉन क्यू से वन अपॉन क्यू गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया बेटा हमारे पास ए इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू, ए इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू, ये पार्ट हमारे पास आ गया, ठीक है, ए इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू, ये आ गया बेटा, ठीक है, ए इज इक्वल टू वन अपॉन पी क्यू, डी भी क्या आया था, वन अपॉन पी क्यू आया था, ए भी आया वन अपॉन पी क्यू, डी भी आया वन अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है टी पी क्यू को 1 प्रूव करना है, तो टी पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, हो जाएगा ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस पी क्यू माइनस वन इंटू डी, ए का वैल्यू कितना है बेटा वन अपॉन पी क्यू, डी का वैल्यू कितना है बेटा वन अपॉन पी क्यू, पी क्यू माइनस वन इंटू वन अपॉन पी क्यू, पी क्यू लिया बेटा एलसीएम, वन प्लस पी क्यू माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, पी क्यूएथ टर्म क्या हो गई बेटा, पी क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू से पी क्यू गया बेटा हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास 1, टी पी क्यू क्या आ गया बेटा हमारे पास 1, टी पी क्यू आ गया बेटा हमारे पास 1, क्लियर है बेटा, टी पी क्यू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए यही हमें लाना था, तो अपन लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव, चलिए इरेज करते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ़ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम
फर्स्ट ऑफ एन AP इज 126, फाइंड द लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। 26 कह रहा है बेटा, इफ द सम ऑफ सर्टीन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ एन AP 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस, ठीक है ना, जो भी है, जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा, ये दिया हुआ बेटा 116, तो हमसे कह रहा है लास्ट टर्म इसका क्या होगा। ठीक है, तो अपन ने ले लिया भाई, लेट नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द AP इज n, लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP इज n, n ले लिया। ठीक है, हमने मान लिया भाई कि n टर्म्स का सम 116 दिया हुआ है, तो अपने को n का बस वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, तो क्या कि लास्ट टर्म क्या होगा। अब देखो बेटा, a कितना दिया हुआ है बेटा, a दिया हुआ है 25, कॉमन डिफरेंस d कितना दिया हुआ है बेटा 25 माइनस 25, 22 माइनस 25, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास -3 आ गया, d इज इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बेटा n/2, देखो यही तो दिया है, Sn क्या दिया हुआ है बेटा 116 दिया हुआ है आपका, Sn क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये कितना आ गया बेटा 116 आ गया। ठीक है बेटा, n की जगह n रहने दो, n/2 इंटू 2 इंटू a कितना हुआ 25 प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया बेटा -3 इज इक्वल टू 116। ठीक है बेटा, ये आ गया बेटा हमारे पास n/2 इंटू 25 टू आ गया 50 माइनस का 3n प्लस का 3, -3n प्लस 3, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 116। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, देखिए ये आ गया n/2 इंटू 25 प्लस 3 इज 28 माइनस 3n इज इक्वल टू 116। ठीक है, n इंटू 28 माइनस 3n इज इक्वल टू 116 इंटू 2, ये आ गया बेटा हमारे पास। ठीक है, n इंटू 28 इज 28n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, 28n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास 232 आ गया। ठीक है, 2 इंटू, ठीक है 116 इंटू 2 इज 232 आ गया। तो ये आ गया बेटा मेरे पास, देखो 3n स्क्वायर माइनस 28n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3n स्क्वायर माइनस 28n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बेटा देखो 232 इंटू 3 के ऐसे फैक्टर जिसका सम कितना आता हो हमारे पास 28 आता हो। ठीक है, तभी तो आएगा भाई हमारे पास, देखो n का क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो यही तो आया हमारे पास। तो ये आ गया 3n स्क्वायर इंटू 232 आ गया। ठीक है, तो 232 इंटू 3, डी की वैल्यू -3 डाली थी, -3। ठीक है, ए की वैल्यू 25 डाली थी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 2 3 जा 6, 3 3 जा, अरे फैक्टराइज करना है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 116 बचा, 116 को 2 से डिवाइड किया तो 58 बचा, 58 को 2 से डिवाइड किया तो 29 इंटू 3, ये फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा 29 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 29 और ये हो गया। तो बेटा देखो ऑब्वियस बात है, जब एक फैक्टर ही मेरा 29 आ रहा है, इसका मतलब जो सम आएगा वो बड़ा ही आएगा। इट मीन्स कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा था, ध्यान से, फिर मैं वापस से क्वेश्चन उठा रहा हूँ क्योंकि हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। कह रहा है इफ़ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ एन AP 25 22 19, ठीक है, इज़ 116, देन फाइंड द लास्ट टर्म।
सम हमें 116 दिया हुआ था, n/2 इंटू 2a, 2a इज़, ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू 25 थी, 25 टू ज़ा 50, देखो यही मिस्टेक हो गई बच्चों, अपन ने कर दी 25 टू ज़ा क्या आ गया 50, मिस्टेक यहीं पे हो गई, देखिए इसी वजह से मैं कह रहा था कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दी है, ठीक है। 50 + 3 क्या हो गया बेटा हमारे पास 53, तो ये क्या हो गया बेटा देखो 53 माइनस का 3n, ये आ गया मेरे पास बेटा 53, ठीक है ना 53, और ये आ गया हमारे पास 53। तो अब देखो बेटा 232 इंटू 3 कैसे फैक्टर जिसका सम कितना होता है 53, ठीक है ना बेटा। देखो 25 इंटू 2 जो होता है 50 होता है, हमने गलती से 25 लिख दिया था, वो मिस्टेक हो गई थी। तो अब देखो 232 इंटू 3 के फैक्टर पर निकाल लेते हैं। फैक्टराइज किया अपन ने, ये फैक्टर निकाला, देखो 29 और 24, ये कितना हो गया बेटा 53 हो गया। 29 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तो 8 3 × 24, 29 और 24 कितने हो गए हमारे पास बेटा 53 हो गए। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास देखो 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। 3n कॉमन दिख रहा है, 3n कॉमन उठाया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा n-8, ठीक है, माइनस का 29 कॉमन लिया, क्या आ रहा है बेटा n-8, ठीक है, 29 8 जा क्या होता है 232 होता है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ रहा है n-8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ़ n-8 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 8, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। एंड इफ़ 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 देन 3n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29 एंड n विल बी इज इक्वल टू 29/3। तो नंबर ऑफ टर्म्स कहीं फ्रैक्शनल हो सकती है क्या, कभी पॉसिबल नहीं आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा नेवर पॉसिबल। भाई मेरे पास या तो देखो 5th टर्म होगी या तो 6th टर्म होगी, 5.4 टर्म पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ 5.4 टर्म तो पॉसिबल ही नहीं है, तो या तो 5th होगी या तो 6th होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 8 आ गई। नाउ हमसे क्या कह रहा था बेटा लास्ट टर्म बताओ, ठीक है। अब लास्ट टर्म क्या हो गई हमारे लिए, nth टर्म ही तो हमारी लास्ट टर्म हो गई, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो nth टर्म हमारे पास क्या हो गई बेटा 8 हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा लास्ट टर्म इज इक्वल टू T8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास a + 7 इंटू डी, ठीक है, a + 7 इंटू डी, a कितना है हमारे पास 25 + 7 इंटू डी, डी कितना है -3, ठीक है, a कितना है 25, ठीक है, तो a क्या हो गया 25 + 7 इंटू -3, तो ये क्या आ गया 25 - 21 क्या आ गया 4, लास्ट टर्म क्या आ गई बेटा 4 आ गई, ठीक है, लास्ट टर्म हो गई अपने पास 4, ठीक है। नाउ अब बेटा यहाँ पे देखो ठीक है, एल का वैल्यू क्या हो गया बेटा हमारे पास 4 हो गया, लास्ट टर्म क्या आ गई 4। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा मेथड भी है एल को निकालने का, क्यों, क्योंकि हमने एक फार्मूला पढ़ा है ना बेटा, ठीक है, हमने क्या फार्मूला पढ़ा है कि अगर एस एन हमें पता हो और लास्ट टर्म हमें निकालना, एस एन अगर हमें पता हो लास्ट टर्म हमें पता हो, ठीक है, तो अपने पास फार्मूला होता था n/2 इंटू a + l, ये कितना हो गया 116 हो गया। n का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, n का वैल्यू कितना है बेटा 8 है, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे देखो 8/2 इंटू a कितना है हमारे पास 25 प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 116, ये मेथड नंबर 2, ये मेथड 1, ठीक है, इन दोनों में कोई एक ऑप्ट कर सकते हो आप। तो यहाँ देखो 8/2 क्या होता है 4 टाइम्स 25 + l इज इक्वल टू 116, ठीक है बेटा। अब ये हो गया बेटा
25 प्लस एल इज इक्वल टू 116/4, ठीक है। 25 प्लस एल इज इक्वल टू 4 टू द 8, 3 आया, 4 9 जा 36, तो आ गया 29। तो एल का वैल्यू क्या आ गया बेटा 29 माइनस 25, एल का वैल्यू आ गया बेटा 4, लास्ट टाइम मेरे पास क्या आ गई 4। तो आइदर फॉलो फर्स्ट मेथड और फॉलो सेकंड मेथड, यू विल गेट द आंसर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर ये था बेटा हमारे पास 26। तो 27, 28, 29 और 30 आप जो है खुद ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। 28, 27, 28, 29, 30 खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो, अच्छा दिव्या के कुछ डाउट्स आए थे वो मैं ले नहीं पाया। दिव्या बेटा मैं नेक्स्ट वन पे आपके डाउट्स लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है फॉर एनी डाउट्स 9458234569, ठीक है। इस पर आप 24/7 मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। दिव्या ही एक ऐसी बच्ची है 10th क्लास में मैं बोलूँगा जो अच्छे से कनेक्टेड है, जो अपने पूरे डाउट्स ले रही है। रेस्ट ऑल ऑफ यू आर नॉट डूइंग वेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, बट आप कम से कम कनेक्टेड रहो किसी बहाने। इस नंबर पे यार होमवर्क करके व्हाट्सएप भी कर दिया करो कि सर देखो होमवर्क मैंने किया है, ठीक है ना। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।